आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी तैयारी जीत की सीना फाड़ तरीके से चल रही होगी। फुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, फुल एनर्जी के साथ आप सब पढ़ रहे होंगे। इस बार हर हाल में एक सीट पक्की करनी है, अपना फ्यूचर बदल लेना है और मेरा भरपूर साथ है। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का एसएससी एमटीएस क्लोज टेस्ट में। जो मैं क्लोज टेस्ट आपको सीरीज दे रहा हूं, धज्जी उड़ा के आप रखेंगे। 5 क्वेश्चन आते हैं एक साथ। मेरे एक एक क्लास को आप देख लेना, 10 मिनट 12 मिनट 9 मिनट का क्लासेज है। खेल खेल में आप 5 क्वेश्चन ठोक लेंगे। सारा टाइप्स में आपको कवर करवा दे रहा हूं और साथ ही मैं एक क्वेश्चन हर क्वेश्चन मतलब हर क्लास के अंदर एक टॉप क्लास का क्वेश्चन मैं आपको क्विज टेस्ट के तौर पर रखता हूं। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि आपका इंग्लिश का लेवल कैसा है। अगर वो बनता है तो इसका मतलब आपका बेहतरीन है, क्योंकि वो टॉप क्लास के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन आपके सामने में रखता हूं जो मैं पिछली क्लास में छोड़ के गया था। पहले मैं बना देता हूं, आप लोग बना ही लिए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो मैं बना दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या था, आई डिड नॉट सी एनीबडी इन द ऑडिटोरियम, दिस सेंटेंस इज फुल्ली करेक्ट। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कहीं गलती नहीं है। नॉट अ सिंगल वर्ड इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही सेंटेंस है, नो एरर। आप कहेंगे सर कैसे? तो यही चीज मैं बार बार क्या कर रहा हूं कि आप मेरे सीरीज के एक एक क्लास को सिस्टम से देखिए। बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूं, मैं दोबारा शायद बताऊंगा नहीं, क्योंकि सारा टाइप सब कवर करना है। कम समय में मैं आपको जबरदस्त चीज दे रहा हूं। मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस निगेटिव होगा, नोट आया हुआ है, तो यहां एनी ही आएगा, एनीबडी ही आएगा या एनीवन ही आएगा। अगर आप यहां पे समबडी या समवन अगर कर देते, समबडी या समवन करेंगे तो गलत हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस में कभी भी समबडी समवन इस सब वाले का कभी यूज मत करिएगा, एनी का ही यूज होगा। एनीबडी या एनीवन आप कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही सेंटेंस था। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं आज के क्लोज टेस्ट पे। हाँ, क्लोज टेस्ट लाने से पहले एक मिनट आप लोग मुझे सुन लीजिएगा। देखिए भारत में ना देखिए मेरा एक सपना है। अगर आपको लगता है कि अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं, किसी स्टूडेंट का अगर मैं फ्यूचर बना सकता हूं, तो आप मुझे जरूर फैलाइए। मैं खुल के बोल रहा हूं, सीधी बात, नो बकवास, मुझे फैलाइए, क्योंकि हजारों करोड़ों बच्चों का कल्याण हो सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले छात्र हैं। भाई एक माँ बाप आशा लगा के बैठे कि मेरा बेटा कुछ करके आएगा, उसको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, सही गुरुजी नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट पढ़ने वाला है लेकिन वो गलत टीचर के हाथों में फंस के अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेता है। और हम आप क्या है, मध्यम परिवार से हैं। हम आप करोड़पति बाप के बेटे नहीं है। अगर मैं भी करोड़पति बाप का बेटा होता ना, तो मैं आपको पढ़ा रहा होता। और अगर आपके पास भी, अगर पिताजी के पास करोड़ों रुपया होते, तो आप न इस सरकारी नौकरी की तैयारी करते। हम आप मध्यम परिवार से हैं, गरीब घर से हैं। हम आपको आगे बढ़ने का यही एक तरीका है, यही एक साधन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मान लीजिए कि ढूंढते रहते हैं कि मैथ इंग्लिश कौन गुरुजी मिलेगा जो मैथ और इंग्लिश पढ़ा देगा। और आप बहुत जगह जीवन में पढ़े होंगे, आपके जीवन में बहुत ही कम ऐसा टीचर मिला होगा, शायद मिला हो या न मिला हो, कि जो टीचर आपको मैथ पढ़ाता है वही टीचर इंग्लिश पढ़ाता है, या इंग्लिश पढ़ाने वाला मैथ पढ़ाता है। मैं दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा देता हूं। अगर आप मुझसे जुड़ गए तो मैथ इंग्लिश की टेंशन छूट दीजिए, लेकिन दिल से डाउट मत रखिए। अगर जुड़ते हैं किसी से ना, दिल से जुड़िए। अगर डाउट है 1% भी, छोड़ जाइए। हजारों टीचर भेड़ बकरी टैप यूट्यूब पर घूम रहा है, जिससे दिल मिलता है उससे मिलाइए। जिस पे दिल मिल गया उस पे 100% विश्वास कीजिए। तो अगर आपको लगता है, और कमेंट, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, वही मैं कह रहा हूं अपने तरीके से। ठीक है, एक तरह से आप ये गुरु दक्षिणा समझ लीजिए। आप मुझे क्या देंगे? गुरु दक्षिणा। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। मेरा एक सपना है, वो आपके हाथ में है, और आप लोग मेरा सहयोग करें। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं, आपको लगता है कि सर समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, लोगों का फ्यूचर बना सकते हैं, तो ठीक है। चलिए आज का ये रहा आपके सामने में, आज का क्लोज टेस्ट आपके सामने में। ठीक है, चलिए बेहतरीन क्लोज टेस्ट है आज का भी। बड़ा क्यूट सा क्लोज टेस्ट है, ज्यादा लंबा नहीं है, तो अच्छी बात है। हर तरह के क्लोज टेस्ट होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पढ़ रहा हूं। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन जानते हैं, जंगल की कटाई करना। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन्स कैन, जो एक क्षेत्र होता है बेसिकल, ट्रॉपिकल जो विषुवत रेखा के आसपास का जो एरिया होता है, ट्रॉपिकल वाला भाग, उस क्षेत्र, विशेष क्षेत्र समझ लीजिए। डिफॉरेस्टेशन इज इन ट्रॉपिकल रीजन्स कैन
फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, भरना है। कैन द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैन ऑफ आई। देखिए यहां पे अगर डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, पानी पे, उसके वेपोराइजेशन पे या हमारे रहन सहन पे उसका एक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर किसकी बात चलिए, देखिए यहां पे कैन आया हुआ है, तो यहां पर कैन के साथ मैंने बोला है कि वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। अब देखिए क्या आएगा, होल्ड तो आएगा नहीं, अटैक तो नहीं आएगा, यहां पर अफेक्ट आएगा कि इफेक्ट आएगा। तो मैं बता दूं यहां पर अफेक्ट आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात नहीं जानते हैं, अफेक्ट वर्ब वर्जन है, याद रखिएगा। अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना और इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, ये नाउन वर्जन है। यहां पर नाउन की जरूरत नहीं है, यहां पे वर्ब की जरूरत है। तो यहां पर क्या आएगा, अफेक्ट आएगा। डिफॉरेस्टेशन जो है वो वाटर वेपोरेशन में या वायुमंडल में गलत गतिविधियां लाता है, रहन सहन पे प्रभाव डालता है, तो वही अफेक्ट की बात चलिए, यहां वर्ब डालेंगे, पहला अफेक्ट आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है, नाउन वर्जन होता है ये, ठीक है। अब देखिए वाटर वेपोरेशन ओवर कॉपी पाए, ठीक है। अब देखिए यहां पे सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, कॉजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल, जाहिर सी बात है डिफॉरेस्टेशन होगा तो जहां नहीं बारिश होगी वहां जबरदस्त बारिश हो जाएगी। अब देखते हैं बाढ़ से उत्तराखंड में इस जगह में हजारों लोग बह जाते हैं, जहां बारिश की कल्पना भी नहीं की जाती कि यहाँ पे इतनी बारिश नहीं होगी, लगातार बारिश हो रही है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पे देखिए, अब देखिए यहां पे कैन द वे एंड प्रोड्यूस्ड ओवर कैन ओपी, ठीक है, विच कॉजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल, इस वजह से क्या होता है, जबरदस्त बारिश होती है जहां तहां, जहां नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर विच की बात होगी, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स की बात चल रही है, यहां पर नॉन लिविंग थिंग्स की बात चल रही है। तो यहां पर क्या आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का यूज करते हैं। हु का यूज याद जानते हैं, होम का यूज लिविंग थिंग के लिए, बंदे के लिए करते हैं। तो यहां तो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो यहां पर विच आएगा, और वेयर तो प्लेस के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे भी मैं बोला था, अगर कभी दिक्कत हो ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर लीजिए, छांट लीजिए। तो लिविंग थिंग्स के लिए हु का यूज है और होम का ये विच आ जाएगा, ठीक है। अगला, अब देखिए आगे बढ़िए, ठीक है। अब 2019 स्टडी पब्लिश्ड इन अ जर्नल इको हाइड्रोलॉजी शोड दैट पार्ट्स ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट दैट, अब यहां पे देखिए आपको वर्ड बढ़ना है। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप एक बार जरूर ये देख लीजिएगा कि ये जो स्टोरी है, जो पैसेज है, ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये पास्ट का है। यहां से कैन से तो नहीं पता चलेगा, यहां से पता चलेगा पब्लिश्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आगे पता कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए शोड दैट पार्ट्स ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट दैट, आपको क्या भरना है। तो यहां पर इज तो आएगा नहीं, हैज तो आएगा नहीं, अब वाज आएगा कि वार आएगा। तो आप सब्जेक्ट पहचानिए, सब्जेक्ट कौन है, देखिए अमेजन का, द पार्ट्स ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट दैट कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल लैंड। तो यहां पर सब्जेक्ट जो है वो पार्ट्स है, अमेजन का पार्ट्स पुल्लल में है, इसलिए यहां पे वर आएगा, ये सब्जेक्ट है आपका। अमेजन का जो पार्ट्स है, रेन फॉरेस्ट वाले एरिया, उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, अमेरिका में सब चीज चलता है, एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर रहा है। तो अमेजन के जो पार्ट्स हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट पुल्लल है, इसलिए वर आएगा। अगला थर्ड, कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक, हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर, ठीक है, किस चीज के लिए, तो हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर। अब यहां पे देखिए टू एग्रीकल्चर लैंड, यहां पे आपको समझना पड़ेगा एग्रीकल्चर लैंड। अब यहां पे समझने की जरूरत नहीं है, अब बहुत तेजी से बना सकते हैं। यहां पर सेंटेंस पास्ट का है, हैज तो आएगा नहीं, वाज आएगा नहीं, डिड आएगा नहीं, क्योंकि डिड के लिए वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, तो हैड आएगा। एग्रीकल्चर लैंड हैड, जो खेती बाड़ी वाला जो एरिया होता है, हैड पास था, हैड कौन सा, उस एग्रीकल्चर लैंड है उसके पास क्या आ जाता है, हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर आ जाता है, जो विच कुड फिफ्थ फिल द ब्लैंक ड्राउट कंडीशंस, जो क्या होता है कि पूरा पानी, जो जंगल का जो पार्ट्स है, रेन फॉरेस्ट वाले एमेटर वो पूरा पानी बहा के ले जाता है, जहां पे हायर सॉइल मिट्टी का ढेर लग जाता है, जिससे क्या हो सकता है, वहां पर कंडीशन खराब हो सकता है। यहाँ खराब बात, मान लीजिए पानी का बहाव लेकर आया, पानी को ढेर लगा दे, हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर, मिट्टी का ढेर लगा दिया जहां आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो आपको नुकसान करेगा ना। तो यहाँ निगेटिव भरना है, तो देखिए निगेटिव वर्ड कौन होता है, एग्रीवेट। ये थोड़ा वोकैबुलरी का पार्ट होता है, वोकैबुलरी आपका अच्छा होना चाहिए। एग्रीपेट मतलब होता है हालात बदतर हो जाना, खराब कंडीशन हो जाना, ठीक है, याद रखिएगा।
खराब कंडीशन वर्ष के लिए यूज करते हैं। अगर आपके कंडीशन या कोई चीज का खराब हालात हो जाता है उसलिए एग्रीवेट करते हैं। प्रवोक तो उकसाने के लिए करते हैं, ये बंदे के लिए करते हैं, मैं आपको उकसा रहा हूं, मार उसको, प्रवोक करना, इंस्टिगेट करना, ये तो लगे। इन्फ्लेम मतलब होता है आग जलाना, लौ भड़काना। अब प्यूरिफाई मतलब होता है शुद्ध करना। यहां तो क्लियर कर रहा है कि टेम्परेचर विच कुड ड्राउट कंडीशन, जो सूखा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो सूखा ही लाएगा ना, तो जो हमारे लिए क्या हो सकता है, बदतर हालत हो सकते हैं, खेती बाड़ी नहीं होगी, तो यहां पर एग्रीवेट आएगा। आई बात समझ, बेहतरीन क्लोज टेस्ट था। छोटा से लंबाई चौड़ाई से मत जाइए, कोई बड़ा क्लोज टेस्ट होगा वो इजी होगा, छोटा भी हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, अब बारी आती है आज के क्वेश्चंस की। ये रहा आज का क्विज टेस्ट का आपका क्वेश्चंस। एक मिनट रुक जाइए, ये रहा आपका क्वेश्चंस। अब मैं ये आपको दे रहा हूं और अगली क्लास में आप इसको बना के मुझे दिखाइएगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, द इन्फ्लेशन रेट रेज्ड अप 8% लास्ट मंथ। यहां पे रेज्ड अप को अंडरलाइन किया गया है। अब क्या आएगा इसके बदले में, या ये सही है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले इसको गर्दा उड़ाएंगे फिर करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।